भारत जोड़ो यात्रा पर 37% देश की जनता ये कहती है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की गई है। हालांकि बार बार बीजेपी के आरोप लगाती थी कि राहुल गांधी की छवि को सुधारने के लिए किया गया है, तो 13% लोग मात्र मानते हैं कि उस मकसद से किया गया। जनता से जुड़ने के लिए पार्टी का अच्छा फैसला, ये 29 यानी 29% लोग कह रहे हैं। ये बड़ी बात है। 13% ही मानते हैं राहुल गांधी की छवि के लिए किया गया है। जो अगला सवाल हमने इसी कड़ी में आपसे पूछा था वो था विपक्ष का बेहतर नेता भी हमने पूछा आपसे, और साथ ही पूछा कौन सुधार ला सकता है। राहुल गांधी के नाम पर जो मुहर लगी है उसमें सिर्फ 26% लोग हैं, जबकि 16% सचिन पायलट बहुत करीब हैं। सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी को सुधार सकते हैं, ये राय रखने वाले 16% लोग हैं। 12% मनमोहन सिंह के नाम पर मुहर लगा रहे हैं, वहीं 8% प्रियंका गांधी पे, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि मौजूदा अध्यक्ष चुने गए हैं उन पर सिर्फ 3% लोग। और जो आखिरी सवाल है वो जो हमने पूछा इस कड़ी में, विपक्ष का बेहतर नेता कौन आप मानते हैं, उसमें सबसे ऊपर हैं अरविंद केजरीवाल 24% वोटों के साथ, वहीं ममता बनर्जी 20% वोटों के साथ है, और राहुल गांधी 13% पर है। तीसरे नंबर पर नवीन पटनायक, इंटरेस्टिंग, चौथे नंबर पर नवीन पटनायक दिख रहे हैं। जल्दी से, क्योंकि मुझे पता है इस आखिरी वाले पर विवाद होगा, इसीलिए यशवंत जी आपसे जानना चाहें, क्या ऑप्शंस दिए गए थे, क्या वोटर्स को ये ऑप्शन दिया गया था, उनको नाम दिए गए थे? अंजना, हमारे ज्यादातर सवालों में ऑप्शंस नहीं होते, वर्बैटिम जो लोग बोलते हैं वही बात सामने आती है। ऑप्शंस बनाए जाते हैं लेकिन वो पायलट के बाद में जब इनिशियल फीडबैक आ चुका होता है कि लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन मोटे तौर पे आप ये बात समझिए कि अरविंद केजरीवाल या ममता बनर्जी, बाकी लोगों के नाम ये कोई अभी से आगे आ रहे हैं ऐसा नहीं है। इस बात को तकरीबन 3 साल हो गए हैं। मूड ऑफ द नेशन के सारे सर्वेज में विपक्ष के बाकी नेताओं के नाम ज्यादा आगे आ रहे हैं। शायद उसका कारण ये भी हो सकता है कि इलेक्टोरल वायबिलिटी लोग अलग तरीके से देखते हैं कि जब आप विपक्ष का नेता कौन होगा जो बीजेपी को चुनावी तरीके से चुनौती दे सकता है, उसमें जो भी बीजेपी को हराता हुआ जिन राज्यों में जैसे दिख रहा है, शायद उस नाते लोग ज्यादा बेहतर इस बात को नाप पाते हैं इलेक्टोरल वायबिलिटी। ठीक है, आपकी इसी बात से ये सवाल प्रणव जी आपसे पूछ रही हूँ, क्या जो बीजेपी को हराते हुए दिख रहे हैं, एकमात्र अगर आप क्षेत्रीय पार्टी मान रहे थे, अब हालांकि वोट परसेंटेज के साथ वो बन गए हैं नेशनल पार्टी, लेकिन दिल्ली से बाहर निकलकर पंजाब में सरकार बनाना, बीजे और यहां पर गुजरात में उन्होंने जो सीटें हासिल की हैं, क्या अरविंद केजरीवाल में मोदी को हराने की क्षमता जनता ज्यादा देख रही है? तो फिर ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा से फायदा क्या हुआ आपको? प्रणव जी, मैं विनम्रता से असहमत हूं उनकी दलील से। हाँ। वो जरूर अपनी पोस्चरिंग ऐसे कर रहे हैं कि वो विकल्प बनना चाहते हैं, लगातार उनकी ये कोशिश है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से इस देश की राजनीति की बिसात बिछी हुई है कि एक तरफ वो लोग हैं जो मोदी जी के साथ हैं, मोदी के समर्थक हैं, मोदी जी के सरकार में हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि उनके विपरीत हैं, उनसे वैचारिक एक मत्ता नहीं रखते, उनके विरोधी हैं, राजनीतिक विरोधी हैं, और उनके आमने सामने खड़े हैं। ये बात जरूर है कि विपक्ष में कुछ लोग हैं कि जो चाहते हैं कि उनकी एक राष्ट्रीय छवि हो और वो विपक्ष का नेतृत्व करे, लेकिन उस पूरे धड़े में अगर देखें तो मुझे लगता है कि कांग्रेस एक ऐसा दल है कि जो कि पूरे देश में मौजूद है। कांग्रेस आप कह रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भी अंदर अंदर लग रहा है कि राहुल गांधी की क्षमता में लोगों का भरोसा जीतना आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती? मैं ये बात किसी के ऊपर दबाव बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, कोई स्थान किसी से हासिल करने के लिए नहीं ले रहा हूं। मैं वही बात कह रहा हूं जो कि सर्वमान्य है। यहां बैठे सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि कांग्रेस एक ऐसी अकेली दल है जहां जिसके की नुमाइंदे, जिसके की विधायक, जिसके की चुने हुए प्रतिनिधि पूरे देश में मौजूद है। तो एक जो सबसे बड़ा विपक्षी दल होगा, या विपक्षी जब भी इकट्ठी खड़ी होगी, तो जो सबसे बड़ी संख्या के साथ खड़ा होगा। मात खा जाते हैं ना, अरविंद केजरीवाल से मात खा जाते हैं, ममता बनर्जी से, तीसरे नंबर पर राहुल गांधी। यही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे, क्या राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी खड़ी करना आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है? मैं उसी तर्ज पर आपसे कहूं अंजना, और आप लोगों को हाजिर नाजिर मानकर कि इनमें से 4 व्यक्ति, ममता बनर्जी हो या आदरणीय केजरीवाल जी हो या नवीन पटनायक जी हो, क्या कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा करें और इस संख्या में लोग उनके साथ होंगे क्या? अंतर हमें पता है। जो भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन देश भर में मिल रहा है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसका हवाला देकर कह रहे हैं कि उनकी लोकप्रियता कहीं ज्यादा है, इसको वो सही नहीं माने। सीधा प्रमाण। देखिए, आपका सर्वेक्षण हमारे उस विश्लेषण को सत्यापित कर रहा है और अंतर्विरोध को भी स्थापित कर रहा है। क्या
बिल्कुल ये दिख रहा है कि ये भारत जोड़ो यात्रा आपके किसी भी उसने उत्तर में कहा कि ये सरकार बनाने के लिए मोदी जी को चुनौती देने के लिए थी, नहीं। विपक्ष के अन्य नेता जिनके मन में नेतृत्व करने का कीड़ा कुलबुलाने लगा था अथवा महत्वाकांक्षा जागने लगी थी, चाहे वो केजरीवाल जी हो, ममता जी हो, नीतीश कुमार जी हो, शरद पवार जी हो, केसीआर हो, उन सबको हैसियत दिखाने का काम कांग्रेस ने किया। जैसा कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कहा, सत्य है, इनकी बात से मैं सहमत हूं कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक। सुधांशु जी, आप लोग क्या कह रहे थे? राहुल गांधी को बनाने के लिए राहुल गांधी सिर्फ 13% मानते हैं कि उनकी छवि के लिए वो कह रहे हैं कि जनता से संपर्क अच्छा है। तो हुआ क्या, ये सही है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक कोई दूसरा दल बताए जो है। अब जैसे केजरीवाल जी हैं, उनको 24% दिखाया, मगर उनके पास सीटें कितनी हैं? 13 सीटों वाले राज्य पंजाब में है और 7 सीटों वाले राज्य दिल्ली में, जहां वो सीटें जीत सकते 20। ममता जी का मैक्सिमम 42। कांग्रेस इस समय न्यूनतम 52 पे है, यानी जो उनके लिए ख्वाब हो सकता है वो कांग्रेस का न्यूनतम है। मगर अफसोस क्या है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है, राहुल गांधी, वो विपक्ष के किसी भी नेता के मुकाबले उसका कद और क्षमता जनता की नजर में बहुत कम है। आप सोचें कि शरद पवार जी, नीतीश जी, ममता जी, इवन केजरीवाल, ये राहुल गांधी से कहीं बेहतर नेता माने जा रहे हैं। तो ये अंतर्द्वंद स्थापित हो गया है कि जो पार्टी बड़ी है उसका नेता छोटा और उसकी क्रेडिबिलिटी छोटी है, जिसका नेता बड़ा है उसकी पार्टी छोटी है। इसलिए विपक्ष में किसी प्रकार का कोई समन्वय होके कोई टेंजिबल रिजल्ट यानी निकल सके। आरोप कांग्रेस के नेता के बजाय सर्वे की विश्वसनीयता पर लगाइए कि आखिर कैसे, कौन सा सर्वे है, कौन सा सैंपल है कि जिसमें 5% लोग उड़ीसा के मुख्यमंत्री को चुन रहे हैं, बंगाल के मुख्यमंत्री को 24% लोग चुन रहे हैं या 20% चुन रहे हैं, दिल्ली के लोग चुन रहे हैं। तो ये कैसे हुआ है, इस बारे में थोड़ा प्रकाश। बाय एंड लार्ज हम देखें तो संजय जी, ये एक कॉन्फ्लिक्ट को जो विरोधाभास वो कह रहे हैं कि एक अंतर्द्वंद है। सबसे बड़ी पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी, 52 सीटें पिछली बार कांग्रेस को आई थी, लेकिन बावजूद इसके नंबर 3 पर उनका नेता है। अंजना जी, ये जरूर है कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी में गिरावट आई है अगर हम पिछले 5-10 सालों से देखें। लेकिन जो आंकड़े अभी दिखाए गए कि भाई नंबर 1 अरविंद केजरीवाल हैं और परसेप्शन में नंबर 2 पर ममता बनर्जी हैं, मुझे भी थोड़ा आश्चर्य होता है इस बात पे, क्योंकि ममता बनर्जी अपने, आप देखिए, ये ऐसे नेता हैं जो अपने राज्य में तो बहुत पॉपुलर हैं। ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी रेटिंग अगर आप बंगाल में देखेंगे तो बहुत पॉपुलर हैं। ऐसे तमाम नेता हैं। नवीन पटनायक अपने राज्य में बहुत पॉपुलर हैं। लेकिन क्या देश के अलग अलग राज्यों में उनकी लेजिटिमेसी इतनी है वोटरों के बीच में कि वोटर उनको प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा हो? मुझे लगता है थोड़ा सा हमें सोचने की इस पे जरूरत है। और मैं कंक्लूजन पे जंप नहीं करूंगा कि हाँ ये ऐसे आंकड़े हैं जिसको मैं कहूं कि हाँ बिल्कुल राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी नीचे गिरती जा रही है। चलिए ठीक है।